तो देखिए क्या है नेक्स्ट। 32nd क्वेश्चन का तरीका देखना क्या है। जो 32nd क्वेश्चन का मेथड कुछ ऐसा होगा। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 1/1 प्लस कॉट एक्स, 1/1 प्लस कॉट एक्स। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इस तरह के 4 क्वेश्चन बेसिकली बनते हैं। कौन कौन? 1/1 प्लस कॉट, या 1/1 माइनस कॉट, या तो 1/1 प्लस टैन, या 1/1 माइनस टैन। चारों में यही प्रोसेस रहेगा जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं 1/1 प्लस कॉट की जगह पे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ऑल राइट। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो ये हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा। ये साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ऑल राइट। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप कुछ ऐसा होता है। ऊपर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। और नीचे वाला एज इट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? एनी प्रॉब्लम टिल हियर? अगर है तो मुझे यहीं पे बता दो। एनी डाउट टिल दिस क्वेश्चन? सर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों करा? मैंने बताया इन चारों टाइप में ऐसा हमेशा होगा। 4 टाइप, 1 प्लस कॉट, 1 माइनस कॉट, 1 प्लस टैन, 1 माइनस टैन, ठीक है। चारों में आपका ये तरीका लगेगा, ठीक है। ऑल राइट। यस सर। और कोई डाउट किसी को? ऑल राइट। तो ऊपर हम क्या करेंगे, नीचे का पोर्शन तो एज इट इज होगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नीचे हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना है। ऊपर वाले को 2 साइन एक्स को मुझे ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करूंगा? नीचे वाला आप एज इट इज लिख दो, जो भी आपका डिनोमिनेटर में था इसको आप एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। अब आप लिख दो नीचे वाले का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होगा नीचे वाले का? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। एनी प्रॉब्लम किसी को? तो मैंने नीचे वाला एज इट इज लिखा है, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव। आप सोचो इनके बीच में मैं क्या साइन लगाऊं कि कट कुटा करके आंसर मेरा 2 साइन आए। तो माइनस लगाऊंगा। जब माइनस लगाऊंगा तो कॉस और माइनस कॉस कैंसिल आउट, साइन प्लस साइन 2 साइन हो जाएगा, है ना। तो 2 साइन एक्स को मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया है। तो इसको आप सेपरेट डिवाइड कीजिए। अब सेपरेट डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। फर्स्ट पार्ट हमेशा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट आपका मिलेगा माइनस हाफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ऑल राइट। सो ये 2 इंटीग्रेशन आपको मिलने वाले हैं। फर्स्ट गॉट कैंसिल आउट, ठीक है। सो इट बिकम्स हाफ इंटू 1। 1 का इंटीग्रेशन तो एक्स होता है ना, माइनस हाफ। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एनी वन? अदिति, अदिति क्या होगा इसका इंटीग्रेशन सेकंड वाला जो है? प्रकृति? सर सेकेंड वाले का होगा cos x माइनस sin x। सर लॉग होगा, लॉग साइन प्लस कोस एक्स। कौन बोल रहे हैं? आनंद? सर आनंद। ऑल राइट। प्रकृति आपने क्या बताया? ललिता? रुपेश? देखिए क्या होगा, ध्यान से देखना। आपको मैं ये तरीका याद दिला रहा हूं, मैंने आपको सिखाया था। नीचे अगर कोई भी फंक्शन हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या होता है? लॉग मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। चेक कर लो, आपका यहीं पे यही बन रहा है ना। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन, बिल्कुल एज इट इज डेरिवेटिव है ना। तो इसका आंसर हो गया लॉग मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। समझे? एनी प्रॉब्लम किसी को? एनी प्रॉब्लम?
तो फटाफट इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 33। ये क्वेश्चन है हमारा 1/1 माइनस tan x। बिल्कुल सेम प्रोसेस जो हमने वहां पे किया था, ध्यान से देखना इसको। 1/1 माइनस tan कैन बी रिटन एज sin x अपॉन cos x। ठीक है, सो इट बिकम्स, एलसीएम ले लो इसका, तो cos ऊपर चला जाएगा, नीचे हो गया cos x माइनस sin x। ऑल राइट, नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब मुझे ऊपर वाले को ब्रेक करना है, कैसे, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, cos x माइनस sin x एज इट इज। ठीक है, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव, cos का माइनस साइन, माइनस साइन का cos। अब सोचो बीच में क्या साइन लगाऊं कि कट कुट आकर के आंसर 2 cos आ जाए, तो ऑब्वियसली माइनस लगाऊंगा, तो देखना माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल्ड आउट हो जाएगा और cos cos ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सेपरेट डिवाइड कीजिए, तो आपको मिलेगा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। पहला पार्ट ऑलवेज कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, माइनस हाफ माइनस साइन एक्स माइनस cos x। माइनस कॉमन मत निकाल लेना, क्योंकि फिर आपको फिर वही जो मैं चाहता हूँ फिर वो बात नहीं बन पाएगी। तो फर्स्ट पार्ट देखो कट गया, 1 का आंसर क्या होगा आपका, 1 का तो सीधा x हो गया, हाफ x माइनस हाफ। सेकेंड वाले पार्ट में देखो एग्जैक्ट नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, cos का माइनस साइन, देन माइनस साइन का cos, सो आंसर इज लॉग मॉडुलस cos x माइनस साइन x। ऑल राइट, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। आई एम श्योर किसी को डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, दिस इज रूट tan x डिवाइड बाई sin x cos x। ऑल राइट, so this can be written as I'm just gonna divide numerator and denominator by cos x की पावर 4। so divide numerator and denominator by cos x की पावर 4। हाँ जी बताइए। सर इसमें cos से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। cos से मल्टीप्लाई, सॉरी cos x था ना, हाँ cos सर, से आप cos मल्टीप्लाई x डिवाइड करेंगे, क्या बोल रहे हो। तो cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हो सकता है क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बनेगा आपका cos x, नीचे भी cos x करना चाह रहे हैं ना आप, हाँ बिल्कुल इससे भी हो जाएगा, एक ही बात हुआ ना, मैं भी वही काम कर रहा हूँ बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। ठीक है, सो हमने ऊपर नीचे जो मैंने बोला कि cos स्क्वायर x से आप डिवाइड कर दो इसको, तो मेरा जो कंसर्न ये कुछ हो रहा है, रूट tan x अपॉन cos स्क्वायर x, और नीचे हो जाएगा मेरा sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक है, तो मेरा कुछ ज़्यादा बेटर तरीके से आंसर आएगा, एक cos स्क्वायर x, सॉरी पावर कट गया cos का। ठीक है, cos से cos का पावर कैंसिल आउट हो गया। ऑल राइट, ये बच जाता है मुझे रूट tan x, और ऊपर वाला जो डिवाइड है cos स्क्वायर x उसको मैं कह सकता हूँ sec स्क्वायर x, और नीचे बचा हुआ है साइन अपॉन cos विच इज़ व्हाट, सिंपली tan x। ये रूट tan से tan कट गया, तो ये आपको मिल गया sec स्क्वायर x अपॉन नीचे रूट tan x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद का प्रोसेस वही होगा, जस्ट पुट जो अंडर रूट के अंदर है उसको t स्क्वायर, सो पुट tan x इक्वल टू t स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan x का डेरिवेटिव हो गया sec स्क्वायर x, t स्क्वायर का 2t dt बाई dx। ठीक है, तो ये पार्ट आपका बन जाता है sec स्क्वायर x dx की जगह पे यहाँ से आ जाएगा sec स्क्वायर x dx, यहाँ से हो गया 2t dt। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन बन जाता है ऊपर 2t dt और नीचे t, सो 2 का इंटीग्रेशन, और 2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा 2t,
प्लस सी, डाल दीजिए टी की वैल्यू। टी स्क्वायर आपका tan x था, तो टी क्या हो जाएगा, रूट tan x, so this is root tan x. All right, any problem? अभी किसने ज्वाइन किया है? अभी मैंने किया है। आकाश, क्यों? नेट ही नहीं काम कर रहा था, तो दूसरे फोन से किया है। दो अरे नेट चेंज वाह, करा। बहुत बढ़िया। तो डन कीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 इज इजी, दैट इज होमवर्क फॉर यू। आप सिंपली 1 प्लस लॉग एक्स को टी पुट कर लोगे। 36 मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन 36 कुछ ऐसा है क्वेश्चन हमारा। इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस लॉग एक्स के दी पावर 3 सॉरी 2 डिवाइड बाई एक्स। ऑलराइट, so this can be written as x plus 1 upon x और into x plus log x के दी होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो ये हो जाता है आपका 1 प्लस 1 बाई एक्स एंड x प्लस लॉग x की होल स्क्वायर। सो अब हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं x प्लस लॉग x को t, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x का 1 हो गया, log x का 1 बाई एक्स और t का डी टी वाई डी एक्स, सो इट बिकम्स 1 प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो दिस इंटीग्रेशन बिकम्स, ये वाला तो हो गया t का स्क्वायर है ना, और बचा हुआ है 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, इसकी जगह पे डी टी, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। ऑलराइट, सो टी क्यूब, टी की वैल्यू डाल दो, टी इज एक्स प्लस लॉग एक्स के दी पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। फाइन, डन है। एनी प्रॉब्लम किसी को भी? चलिए, प्रकृति आर यू गेटिंग मी? आवाज आ रही है मेरी आपके पास? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। फटाफट मुझे हिंट दीजिए कि क्या करेंगे। सर tan इनवर्स x to the power 4 को t ले लेंगे। ओके, परफेक्ट, फाइन। ललिता, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. क्या होगा बताइए। रुपेश, देखो यार, ऐसे न्यूट्रल बन के काम करोगे तो मजा तो नहीं आएगा भाई, ठीक है? ऑलराइट, कुछ रिस्पांस देना होगा ना। सो प्रकृति आपने सही बताया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, tan इनवर्स एक्स की पावर 4 को मैंने t पुट कर लिया, सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो tan इनवर्स एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव जो होगा वो tan इनवर्स u के तरीके से आएगा, ठीक है? tan इनवर्स u का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस u का स्क्वायर यानी x की पावर 8 एंड देन डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब कि x की पावर 4 का डेरिवेटिव विच इज व्हाट 4x क्यूब, और t का dt अपॉन dx हो गया। सो इट बिकम्स x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx, this would be equal to 1 upon 4 dt. ऑलराइट, सो ये वाला पोर्शन तो बन जाता है मेरा साइन टी, ठीक है? ये पोर्शन साइन टी हो गया, और जो भी बचा हुआ है एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx, ये पूरा बन गया 1 अपॉन 4 dt। ऑलराइट, सो 1/4 कांस्टेंट को मैं हमेशा बाहर रखता हूँ, dt, सो 1 अपॉन 4 एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस टी। ऑलराइट, डाल दीजिए टी की वैल्यू, so you got minus 1 upon 4 cos t is what, tan inverse x की पावर 4 plus c. All right,
डन कीजिए इसको। ऑल राइट, सो आई एम श्योर कि यहाँ तक तो सारे इस एक्सरसाइज के तो सारे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। फिर मैं एक बार देख लेता हूँ। 38 क्वेश्चन इट्स ओरल टाइप का है, देख लेते हैं एक बार। इसको मिटा रहा हूँ मैं। देखिए क्या है। 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक में, वो e की पावर 10 सॉर्ट ऑफ दिख रहा है, एक्चुअली वो log 10 है, बेस e है। और बेस आप log का e लिखें या ना लिखें डजेंट मैटर, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और नीचे वाला पोर्शन है आपका x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, ठीक है। ऑल राइट, डन है। कोई इसका आंसर बताना चाहेगा? एनीवन? इसमें x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x को t ले। ओके, परफेक्ट, वेरी गुड, सही आंसर बताया आपने। और टी लेने की लेकिन आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान से देखो, नीचे का एग्जैक्ट डेरिवेटिव है ऊपर, x की पावर 10 का 10x की पावर 9 और 10 की पावर x का 10 की पावर x log 10। ऑल राइट, सो इसका जो डेरिवेटिव हो जाता है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, सो द आंसर इज डायरेक्टली लॉग मॉडुलस फंक्शन। ऑल राइट, सो यही तो टाइम बचाने के लिए ट्रिक होता है ना आपका, और उसी को भूल जाते हो आप लोग। सो नेक्स्ट 39th, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। एनीवन? सर 1 की साइन वैल्यू पुट स्क्वायर एक्स करेंगे। प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लो। हाँ, साइन क्या स्क्वायर क्या एक्स बोल? प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 की जगह पे। वेरी गुड। आंसर है 10x माइनस cot x प्लस 10x माइनस, अच्छा आंसर ही बता दिया आपने, अरे वाह शेर। तो ऊपर हमने 1 की जगह पे कह दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और सेपरेट डिवाइड कर दो, तो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ऑल राइट, so cos square x got cancelled out, sin square x got cancelled out, you got sec square x plus cos square x and both are standard integration, ठीक है। sec square x का tan x हो गया और cos square x का minus cot x plus c. This is your answer. So in this way we have completed this particular exercise point 2. It was extremely important, ठीक है, क्योंकि सबका बेस है। तो इन दोनों को आपको घर पे अच्छे से करना है। फिलहाल इन द मीन टाइम आई एम गोना स्टार्ट विद पॉइंट 3। फॉर्मूलेज ले लेते हैं, जो बेसिक से कुछ फॉर्मूले हैं और हमें यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं, कुछ ज़्यादा तो नहीं, ट्रिग्नोमेट्री वाले। वैसे फॉर्मूले सीट में आपको सब कुछ मिल जाएंगे, बट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। जैसे एक फॉर्मूला होता था 2 sin a cos b, किसी को याद है? बता सकते हैं जिसको याद है तो, मैं वेट कर रहा हूँ। सर साइन a प्लस b प्लस साइन। हाँ बिल्कुल सही बताया। बाकी आगे, पहला आंसर सही आया, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, ठीक है। सेकेंड आंसर को बताना चाहेगा? सर साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। बहुत बढ़िया। थर्ड का कोई बताना चाहेगा? आप मत बताइएगा, आनंद। ओके सर। आनंद के अलावा कोई और है जो बताना चाहेंगे? थर्ड cos a प्लस b प्लस सॉरी माइनस sin a माइनस। ये कौन है भाई? कौन शेर सिंह है दोस्त? cos a plus b plus cos a minus b। अरे वेरी गुड। एनीवन? सर अगले वाले में तो माइनस नहीं आता आगे, माइनस 2 sin a वाला। cos 2 sin a sin b, it is cos a minus b minus cos a plus b. All right,
सो दीज आर द सर एक फॉर्मूला माइनस में आता था ना, मतलब ऐसे -2 sin हाँ, a तो यहाँ करके। से अब माइनस निकाल लो कॉमन। आप माइनस निकाल लोगे तो जैसे आप x माइनस वाई को ऐसे कह दोगे माइनस ऑफ y माइनस x, तो बोथ ऑफ देम आर नॉट डिफरेंट ना। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट वन, cos 2x के जो फॉर्मूले थे वहीं से आते हैं sin स्क्वायर x का फॉर्मूला। sin स्क्वायर x होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट वैसे ही cos स्क्वायर x होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो इसका यूज हम करते हैं पावर को ब्रेक करने के लिए। जैसे sin x का तो मुझे पता है इंटीग्रेशन, बट अगर sin स्क्वायर आ जाए तो क्या करोगे आप? ऑब्वियसली उस पावर को मुझे ब्रेक करना होगा, बिकॉज वी डोंट हैव एनी रूल फॉर sin स्क्वायर x, ठीक है। वैसे ही sin 3x का एक फॉर्मूला होता है, वहां से sin क्यूब x का भी फॉर्मूला आता है। sin 3x होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ऑल राइट। सो यहाँ से हमें sin क्यूब x का फॉर्मूला मिल जाता है 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4, ऑल राइट। सो अगर sin की पावर 3 रहेगी तो उसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे। नेक्स्ट एक फॉर्मूला होता है cos 3x का। cos 3x से हम cos क्यूब x का निकालते हैं। cos 3x का होता है फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो यहाँ से cos क्यूब x हो जाता है 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन 4, ऑलराइट। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं बेसिकली। और भी कुछ हो सकते हैं, बट या आई मीन दिस मच इज सफिशिएंट फॉर राइट नाउ, ठीक है। तो जस्ट नोट इट डाउन ऑल द फॉर्मूलेज। और इसको अपने टिप्स पे रखना, क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट ही यूज करने वाला हूँ, ठीक है। नोट इट डाउन। यस सर। ऑल राइट, तो फिर मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। गोना स्टार्ट विद एक्सरसाइज। सर एक मिनट क्या सर, 1 मिनट रुक जाओ। रुक गया भाई? सर हो गया नोट। ऑल राइट, तो देखिए पॉइंट 3 निकाल लीजिए सभी लोग, एक्सरसाइज 7.3। जैसे मुझे इसका इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, तो ऑब्वियसली साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर x को हम फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे। अभी मैंने साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या बताया है? 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ऑल राइट। साइन स्क्वायर x इज वॉट? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। सो 1 अपॉन 2 मैंने बाहर ले लिया यहाँ से। यू आर लेफ्ट विथ 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10, ठीक है। सो इट बिकम्स 1 बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, और कॉस u का सर हाँ जी। सर ये साइन स्क्वायर को ऐसे नहीं लिख सकते 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और हाँ, कोस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर में लिख देते। बिल्कुल सही बात है। आप साइन स्क्वायर एक्स को अगर आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लिया तो क्या हमारा पावर ब्रेक हुआ है? अब कॉस स्क्वायर एक्स को क्या करोगे? सर अब इसको लिख रहे हो 1 बाई स्क्वायर एक्स लिखना चाह रहे हो आप, तो क्या फायदा क्या हुआ इससे? बोलो। सर सेक स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन है ना हमारे पास। नहीं तो, लेकिन साथ में जो वेरी सेक स्क्वायर एक्स, दिस इज 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, इट्स नॉट सेक स्क्वायर एक्स, ऑल राइट यस सर। और नॉट, ठीक है। तो हमें पावर को तोड़ना है, आप पावर को ही नहीं तोड़ रहे हो तो कोई फायदा नहीं है ना फिर, ऑल राइट। एनी अदर क्वेश्चन?
ठीक है, सो सी द सेकेंड वन. द सेकेंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x. सो अगेन वी डोंट हैव प्रोडक्ट रूल इन इंटीग्रेशन, है ना. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं. सो लगा दो फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी. तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. तो 3x माइनस 4x करोगे तो माइनस x मिलेगा. सो इट बिकम्स हाफ साइन 7x माइनस साइन x. तो ये हो गया हाफ साइन 7x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 7x अपॉन 7 माइनस साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x. तो ये प्लस हो जाएगा. दैट इज योर आंसर. ठीक है, इसके ऊपर वेस्ट आप लोगों के लिए होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 7 इज होमवर्क फॉर यू. ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख सकते हैं आप. थर्ड जो है हमारा, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन को देखिए. ये कह रहा है साइन क्यूब 2x प्लस 1. तो साइन क्यूब x का फॉर्मूला है ना हमारे पास, अभी लिखवाया आपको. साइन क्यूब x क्या होता है? 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4. ऑल राइट, सो 4 मैंने बाहर ले लिया, 1/4. ये बच जाता है 3 साइन 2x प्लस 1 और माइनस साइन 6x प्लस 3. ठीक है, कर दो इसको इंटीग्रेट. तो ये आपका हो जाता है 3 एज इट इज साइन यू का माइनस कॉस यू और डिवाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस साइन यू का माइनस कॉस यू एंड डिवाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ यू प्लस सी. ऑल राइट, ठीक है. अभी ये क्लास ओवर होने वाली है, सभी लोग फिर से ज्वाइन कर लेना. ठीक है, अभी जस्ट ये क्लास ओवर होने वाली है, सभी लोग फिर से ज्वाइन कीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि अभी तुरंत ही ये क्लास ओवर हो जाएगी, कुछ ही सेकंड बचा हुआ है. नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन को देखना सभी लोग. cos 2x cos 4x cos 6x. कभी भी मोर देन 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ा एंगल दिखता है दैट इज 6x और सबसे छोटा एंगल, इनको एक साथ लिख देता हूं मैं. तो cos 6x इंटू cos 2x, ठीक है, और इंटू cos 4x. ऑल राइट, जस्ट एक रीअसेंबल है और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे. देन हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ा. सो 1/2 एज इट इज और यहाँ पे 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा दो. 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b. ठीक है, 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b एंड cos 4x. अगेन मल्टीप्लाई इट, सो यू गॉट cos 8x इंटू cos 4x, है ना, और ये प्लस cos स्क्वायर 4x. ऑल राइट, नेक्स्ट स्टेप, इसको अगेन आप 2 से डिवाइड करो और 2 से मल्टीप्लाई. 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई, नो प्रॉब्लम. ठीक है, सो 1/4. पहले में 2 cos a cos b, सो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b. सेकेंड में 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x यानी सिंपली cos 8x हो जाएगा. ठीक है, अभी जो हमने cos स्क्वायर x लिखवाया वहीं पे अपॉन 2 वाला पार्ट इस 2 से कट जाएगा. अब जस्ट इंटीग्रेट. सो सारे पावर्स को मैंने ब्रेक कर दिए, सारे मल्टीप्लाई को मैंने ब्रेक कर दिया, सब कुछ ब्रेक हो चुका है. सिंपल इंटीग्रेटेड. cos 12x का sin 12x बाई 12
cos 4x is sin 4x by 4, 1 is x, cos 8x is sin 8x by 8, ठीक है, प्लस c. ऑल राइट, तो इसके और बेस्ट आप लोगों का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर, इसके जस्ट नीचे वाला आई गेस क्वेश्चन नंबर 6 इज होमवर्क फॉर यू. ये आप घर पे ट्राई करेंगे, बिल्कुल ही सिमिलर है. See question 5. Integration of sin cube x cos cube x. Anyone? कोई भी जो बताना चाहे इसमें अपना. साइन क्यूब को साइन स्क्वायर और इनटू साइन एक्स. ओके, साइन क्यूब को साइन स्क्वायर इंटू साइन कह रहे हैं. वेरी गुड, ये भी हो सकता है, बट मैं कुछ ऐसा करूंगा, साइन क्यूब एक्स को कुछ नहीं करूंगा, कॉस क्यूब एक्स को लिख दूंगा मैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स. ठीक है, आपके तरीके से भी हो जाता. तो साइन क्यूब एक्स एज इट इज, और कॉस स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज कॉस एक्स. नाउ पुट कॉस साइन एक्स इक्वल टू टी. So differentiate with respect to x. Sin x का cos x और t का dt by dx. तो ये क्या हो गया आपका t क्यूब 1 माइनस, सॉरी 1 सेकेंड, देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, साइन स्क्वायर 1 माइनस t स्क्वायर एंड cos x dt. So it becomes t cube minus t5 dt. So integration of t cube is t की power 4 by 4, t5 is t6 by 6 plus c. Put the value of t. So sin x की power 4 minus cos x की power 6 by 6 plus c. All right.